नमस्कार दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बोले तो टिप्स है, वो इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। चाहे आप बिगिनर्स हो या फिर आप थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेते हो, तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है जो भी कंप्यूटर में टाइपिंग की प्रैक्टिस करता है या करना चाहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है, तो मेरा सजेशन है कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले टाइपिंग करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर में आप कोई डेस्कटॉप पीसी का अरेंजमेंट कर सकते हो या फिर कोई पास में साइबर कैफ़े या इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे जाके भी सीख सकते हैं। और अगर घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर बोले तो डेस्कटॉप या लैपटॉप होना ज़रूरी है। और इसके बाद में कीबोर्ड, जी हाँ दोस्तों, आपके पास में 500-700 रुपए का एक अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों 500-700 से महँगा आप मेरा सजेशन है नहीं खरीदे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस भी सेंटर में आप जाओगे, वहाँ पे 500-700 रुपए से महँगा कीबोर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन है कि आप कोई अच्छा-सा एक कीबोर्ड परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। सॉफ्टवेयर आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर आप चाहते हो मेरे को टाइपिंग नॉर्मली देखना है पहले कि कैसे करते हैं, क्या होगा बिगिनर्स के लिए, तो वो फ्री के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन 10fingers.com करके कोई वेबसाइट है, उसमें जाके आप टाइपिंग कर सकते हो। सोनमा टाइपिंग ट्यूटर है, उसका यूज़ कर सकते हो या फिर टाइपिंग मास्टर का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऑफ़लाइन टाइपिंग करना है, तो उसके लिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो कीजिए। आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो उँगलियाँ हैं, उसमें से जो पूरी 10 उँगलियों का अपन को यूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है 1-2 उँगली से टाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप पूरी 10 की 10 उँगलियों से टाइपिंग नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो होने वाली। क्योंकि दोस्तों, जो एलडीसी है, उसमें जो इंग्लिश की टाइपिंग है, उसमें 500 वर्ड आपको 10 मिनट में करने होंगे। स्पीड टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो हिंदी टाइपिंग है, उसमें आपको पूरे 400 वर्ड अगर आप 10 मिनट में कर देते हो, तो आपको बोले तो पूरे 25 में से 25 मार्क्स मिल जाएँगे। क्योंकि 25-25 मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, तो आपकी स्पीड बोले तो इंग्लिश में 50 होनी चाहिए और हिंदी में 40 होना कंपल्सरी है। और पासिंग के लिए आपको बोले तो इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो 100 मार्क्स हैं, ये पूरे आपके हाथ में हैं। तो आप मेरा यही सजेशन है कि जितनी इंक्रीज़ कर सकते हो, उतना स्पीड को पहुँचाओ, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन फिंगर जो शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत की है, तो उनके लिए सबसे पहले फिंगर्स को सेट करेंगे अपन। जो अपना लेफ्ट हैंड है, जो उसकी जो स्मॉल फिंगर है, उसको ए से स्टार्ट करके एफ तक रखते हैं। बोले तो जो होम रो है, उसमें अपन अपनी लेफ्ट हैंड को रखते हैं और उसके बाद में जी और एच को छोड़ के जे से और लास्ट सेमीकोलन के लास्ट तक अपन जो राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है, उसको वहाँ पे रखते हैं। ये नॉर्मली बेसिक चीज़ हैं जो सभी को मालूम है, फिर भी आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन को टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो येलो कलर में जो होम रो है,
इसकी प्रैक्टिस करनी है अपन को। प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद में जो रेड में अपर रो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में जो ब्लू है डाउन बोले तो डाउन रो की अपन को प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप नोटपैड या फिर बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वर्ड का यूज कर सकते हो, क्योंकि एमएस वर्ड आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आगे की जो स्टेप्स है वो भी आसानी से उसमें सीख सकते हो। ये हो गई इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस की, जो फिंगर्स है उसकी प्रैक्टिस करने का अपना प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। और जो हिंदी टाइपिंग है उसमें आप चाहो तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो जो ए को छोड़ के एस से लेके और आगे जी तक अपना उंगली को सेट करना लेफ्ट हैंड की को, उसके बाद में 2 को छोड़ के के से स्टार्ट करके लास्ट तक करना है। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें जो भी बोले तो जो कैपिटल वर्ड है और या फिर कुछ हिंदी में शॉर्ट वर्ड है जैसे कुछ मात्रा वगैरह है, तो उसके लिए अगर आप लेफ्ट हैंड के कोई भी कीज को दबाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट हैंड वाली शिफ्ट को दबाना होगा। और जो राइट हैंड के वर्ड हैं उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड की शिफ्ट को आप यूज करना होगा, क्योंकि अगर इस जो लेफ्ट हैंड है उसमें से राइट हैंड के शिफ्ट को आप यूज करोगे तो उसके आपके लिए इजी होगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपको राइट हैंड में ऐसा करना है। ठीक है, नोटपैड एमएस वर्ड में आप होम रो, अपर रो और डाउन रो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में अल्फाबेट बोले तो इंग्लिश में ABCD ए से लेके जेड तक आप लिखना है। ऐसे नहीं है कि ABCDEFG, ऐसे सीरियल से आपको लिखना है, एमएस वर्ड या नोटपैड में लिखना है। और हिंदी में पूरे ऐसे लेके गहने तक, और साथ में जो मात्राज वगैरह हैं या फिर बोले तो शॉर्ट कमांड है जो कि अल्टर के साथ में दबते हैं, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ABCD की प्रैक्टिस करनी है और ऐसे 11 तक करना है, क्योंकि दोस्तों आप कोई सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या कैसे कर रहे हो तो सबका प्रोसेस समझाने का अलग अलग हो सकता है। पर अगर आप स्टार्टिंग से ही जैसे ही आपकी होम रो और अपर रो डाउन रो इन तीनों रो में आपका अच्छे से हाथ जम जाता है और आप बोले तो बिना कीबोर्ड को देखे हुए उंगलियों में आपका जो भी फिंगर्स हैं वो शॉर्ट कमांड के साथ में अगर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो आपको ए से लेके जेड तक सीरियल से ABCD अल्फाबेट का आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे आपकी स्पीड 5 की हो, चाहे आपकी स्पीड 30 की हो, चाहे 50 की हो, आपको ये जो अल्फाबेट वाला है ये डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे आप 10 मिनट ही प्रैक्टिस करो, जब आपकी स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद में 10 मिनट ही करो, पर करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक एक की प्रैक्टिस करने के बाद में वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों जैसे ही होम रो, अपर रो और डाउन रो का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बोले तो आपकी उंगलियों में एक एक वर्ड आ जाए, उसके बाद में आप वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्ड की प्रैक्टिस करते हुए आपको जो वर्ड हैं उस पे एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। दोस्तों स्टार्टिंग में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सके हर वर्ड को एकदम एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें। हर वर्ड को गलतियों से बचाते हुए अच्छे से टाइप करें, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी।
क्योंकि दोस्तों अगर आप जैसे ही एरर करने लगते हो तो उसमें क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है और आपके जो आप जानते हो कि एलडीसी के अंदर में इंग्लिश के जो 500 वर्ड हैं वो आपको 10 मिनट में अगर पूरा कर देते हो तो पूरे 25 नंबर मिल जाते हैं और हिंदी में आप 400 वर्ड हैं उनमें अगर पूरे वर्ड आप 10 मिनट में कर लेते हो बोले तो 50 की स्पीड इंग्लिश में आनी चाहिए और हिंदी में 40 की स्पीड आती है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपकी 95 बहुत जहाँ तक देखा गया है कि बहुत सारे एग्जाम हुए हैं जो एग्जाम होते हैं उनमें अगर 95% से एक्यूरेसी कम होती है तो उसके बाद में वो नंबर काटना शुरू कर देते हैं। अगर 95 से और 100 के बीच में अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि दोस्तों अगर आपकी वर्ड सब एक्यूरेट लिखोगे तो उसमें क्या है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। और दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट जो कि टाइपिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है तो वो लगातार 2-2 3-3 घंटे टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि टाइपिंग जैसे आप आधा स्टार्टिंग में आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो और साथ में जो आपकी उँगलियाँ हैं वो दर्द करने लग जाएगी और आपका मैटर है उसमें आप ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाओगे, तो आपको एरर आने लग जाएगी और टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट से मेरा सिर्फ़ इतना सा सजेशन है कि 60 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू टाइपिंग नहीं करें। टाइपिंग जैसे 1 घंटा टाइपिंग कर लिया, उसके बाद में 1-2 घंटा रेस्ट करके उसके बाद में 1 घंटा फिर टाइपिंग कर सकते हैं, उसके बाद में 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर टाइपिंग कर सकते हैं। तो क्या है धीरे-धीरे आपकी टाइम जो लिमिट है टाइपिंग करने की वो इंक्रीज़ होती जाएगी और आपकी एक्यूरेसी है वो भी मेंटेन रहेगी और आपकी जो बॉडी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि आपको स्टार्टिंग में कम टाइम करें, उसके बाद में थोड़ा गैप ले लें, फिर थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं, फिर गैप ले लें, फिर थोड़ा बढ़ा सकते हैं टाइम को। ऐसे करके 4-5 घंटे कर सकते हैं टाइपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाइम कम बचा है, ठीक है? इसके बाद में ये हो गई बेसिक बात जो कि लगभग सब स्टूडेंट को मालूम है। अब जो एडवांस्ड हैं, जो एडवांस्ड कुछ टिप्स हैं, कुछ सजेशन हैं मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 से 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 से 30 वर्ड पर मिनट आके एक जगह रुक जाती हैं, एक जगह अटक जाती हैं। तो उनके लिए ये जो मैं 3 बेसिक टिप्स बताने वाला हूँ, बोले तो ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ टिप्स हैं, जो कि आपको किसी बुक्स या कोई बोले तो इंटरनेट वगैरह में नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोस्तों मैंने डिज़ाइन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो मैं 100% गारंटी करता हूँ प्रैक्टिकल करके देखना कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 100% इंक्रीज होगी। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है आपको कीबोर्ड को भूलना होगा। कीबोर्ड का भूलने से मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कीबोर्ड ही नहीं है। दोस्तों आप जैसे बताया वैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर में कितने दिनों से कैसे भी टाइपिंग कर रहे हो, तो दोस्तों टाइपिंग करते हुए हमारा जो पूरा फ़ोकस है वो हमारे मैटर पे होना चाहिए, न कि कीबोर्ड के
जो कीज पे होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पूरा फोकस मैटर की तरफ होगा तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखोगे तो उसमें क्या है, आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और जो गलतियां होने के चांस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, जहां तक हो सके कीबोर्ड को भूल जाओ कि इस हमारे पास में बोले तो हमारे पास में कोई सामने कीबोर्ड भी है, बस उंगलियां से सेंस करो कि मेरी उंगलियों से क्या टाइप हो रहा है, बस इतना सा ध्यान रखो कि हाँ ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या आप पूरे 10 उंगलियों को काम में लेते हैं? अगर अभी तक आप पूरी 10 उंगलियां काम में नहीं ले रहे हैं, बोले तो जो अंगूठा है वो तो स्पेस बार में होता है और 4 उंगलियां हैं और जो 4 उंगलियां हैं बोले तो 8 उंगलियां को आप पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब सभी को आप काम में ले रहे हो। अगर नहीं ले रहे हो तो सबसे पहले आप पूरी उंगलियों को बोले तो 10 फिंगर्स का आप यूज करो, जितना ज्यादा हो सके बोले तो करना ही है आपको पूरे उंगलियों का यूज, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड जो स्टेप है वो आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से मतलब ये है दोस्तों कि आपको अपने मैटर की तरफ ही देखना है, जो कि आप सभी करते हो, देखते हो अपने मैटर की तरफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हल्का सा आप एक बोले तो सजेशन है कि जैसे ही आपका मैटर ऊपर वाली रो में चल रहा है, आपका मैटर सामने ऊपर चल रहा है और जो आप टाइप करते हो नीचे टाइप होता है। तो जैसे टाइपिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी लिखा हुआ है तो ये टाइप करेंगे तो टाइपिंग अपन ने अच्छे से करेक्ट लिख दिया, उसके बाद में ट्यूटोरियल में कुछ मिसप्रिंट कर दी, तो ये मिसप्रिंट कर दी तो अपन क्या है इस ट्यूटोरियल को ही देखते हैं, उसके बाद में ऊपर तो ध्यान रहता है लेकिन नीचे वाले में इन लिख दिया फिर हिंदी, उसके बाद में फिर अपन क्या है नीचे वाले में ज्यादा फोकस रहता है तो ऊपर के क्या है मिसप्रिंट हो जाता है, बोले तो उसमें एरर आ जाती है, गलती हो जाती है। तो दोस्तों समझने की आप कोशिश कीजिए थोड़ा कि जो ऊपर वाली रो है जो जिसमें अपना मैटर चल रहा है उस पे ही अपन को पूरा ध्यान बोले तो निगाहें उसी पे रहनी चाहिए। नीचे वाला मैटर में क्या टाइप हो रहा है इसको तो आप हो सके तो भूल जाओ, क्योंकि अगर देखना नहीं है, अगर आप जैसे 40 की स्पीड के ऊपर आपकी स्पीड आ रही है इंग्लिश में और 35 की स्पीड के लगभग आपकी हिंदी में आ रही है और अगर आप नीचे वाली रो में ज्यादा फोकस करते हो और ऊपर वाला मैटर पे कम फोकस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो सही पर लेकिन बहुत ही धीरे इंक्रीज होगी। और अगर आपका पूरा ऊपर की लाइन में ही देखते रहोगे नीचे की लाइन को देखोगे ही नहीं तो उसके बाद में आपकी जो स्पीड है वो 100% मतलब बोले तो इंग्लिश में 60-70 वैसे ही हो जाएगी, बहुत नॉर्मली हो जाएगी, ये करके देखना प्रैक्टिस। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो आता है कि आप जो टाइपिंग कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी होगी। ऑफलाइन प्रैक्टिस से मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहे हो, तो उसके साथ में आप नोटपैड या एमएस वर्ड में कुछ बेसिक कीज हैं। बोले तो सबसे पहले तो आप ए टू जेड तक बोले तो एबीसीडी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो रोजाना जैसे 3-4 घंटे आप कितना भी टाइम दे रहे हो टाइपिंग को उसके साथ में 10-15 मिनट आपको एबीसीडी डेली लिखना ही है। उसके साथ में जो आपके मैटर है या फिर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज्यादा जो वर्ड की वर्ड है वो यूज आते हैं, जैसे ए एन दी वगैरह जो भी छोटे छोटे वर्ड हैं जो ज्यादातर यूज आते हैं उनकी आप एमएस वर्ड में जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो।
तो आप 2-2 5-5 मिनट अगर 150 कीवर्ड लेके उसकी प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही आप के मैटर में वो वर्ड आएँगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने टाइपिंग कर ली। उसके बाद में डेली अ से लेके गहने तक साथ में उसके जो बारखंडी है, मात्रा वगैरह सबको आप ऑफ़लाइन बोले तो एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करें। अगर आपके एमएस वर्ड में हिंदी में नहीं लिख रहा है, बोले तो हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, तो डेविलियर्स 101 या कृति देवी दोनों एक ही हैं। कृति देवी फ़ॉन्ट आप गूगल में सर्च करके वहाँ से जो उसका फ़ाइल है उसको आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो एमएस वर्ड वगैरह नोटपैड है उसमें भी जो कीबोर्ड है उससे हिंदी में टाइपिंग आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में जो शॉर्ट कमांड है हिंदी में क्या है बहुत सारे जो शॉर्ट कमांड ऐसे हैं कि अल्टर के साथ में 0161 दबाते ही चंद्र बिंदु आ जाता है। जैसे 0222 दबाते ही वो सेमीकोलन लग जाता है। जैसे 0197 दबाते ही उ लिख जाता है। तो ये जो शॉर्ट कमांड है इनको पहले आप एक पेपर में लिख लो, उसके बाद में इनकी ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड 100% इंक्रीज होगी। तो इसमें हमने जो स्पीड से रिलेटेड जो बेसिक से लेके एडवांस्ड जो पोर्शन था उसको कवर किया है। और इसके बाद में एफिशिएंसी जो 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश में होता है जिसमें वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। तो एक्सेल में 7-8 फॉर्मूला है, उस पे ही प्रैक्टिस करना है कि उन फॉर्मूलों पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे लगाना है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाना है। और जो 15, 20, 30 जो रोज़ आएगी उसको एग्ज़िट ऐसा का ऐसा ही कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर उसके लिए मैं आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी मिल जाएगा। वैसे जो एफिशिएंसी वर्ड एक्सेल है उसमें 50 में से 50 नंबर हर किसी को मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो उसको तो आप 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे लास्ट में उसमें भी आप पूरे 50 में 50 ले आओगे। सब आपको अभी टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना है, टाइपिंग की स्पीड पे पूरा ध्यान लगाना है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।